प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपके परिवार में रिश्तों की मिठास को बनाए रखेगा। ऐसे भाई बहन हैं जिनके परिवार में मतभेद है, जिसके रिश्तों में कड़वाहट है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े हैं, भाई बहनों में आपस में बनती नहीं है, दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं। लेकिन आप रोज परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। आप दुष्ट के कारण स्वयं को अलग ना करें, इसीलिए दुष्ट को अपने बीच में आने का मौका ना दें कि छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होने पाए। देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आमोस की पुस्तक अध्याय 3 का 3 पद, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, यानी कि यदि दो लोग की सोच आपस में ना मिलती है तो वे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वे लोग एक बात के लिए सहमत नहीं हैं, वे एक दूसरे से असहमत हैं। उनके जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ में सहमत रहना होगा, आपसी समझ रखनी होगी एक दूसरे के बीच में। जो भी बात आपके मन मिटाव का कारण है उस बात को बैठकर सुलझा ले, उस बात के बारे में बैठकर एक दूसरे से बात करें तो आपको प्रभु रास्ता दिखाएंगे। यदि आप पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इन लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की बातों से सहमत होना पड़ेगा, एक ही उद्देश्य को लेकर अपने जीवन में कार्य करें और आगे बढ़े जीवन में, तब आप जीवन में एक साथ चल पाएंगे। आपको एक दूसरे का सम्मान करना है। बाइबल हमें बताती है यदि इजरायली परमेश्वर के साथ में सहमत न होते तो वे एक साथ आगे नहीं बढ़ पाते। इजरायलियों को परमेश्वर की बातों को मानना पड़ेगा। इसीलिए यदि दो लोग आपस में सहमत नहीं होते हैं तो वे आगे नहीं बढ़ पाते। उन दोनों में मन मिटाव उत्पन्न होगा और वे दोनों अलग हो जाएंगे। तो आपको इन सभी बातों से बचना है कि आप एक दूसरे के प्रति बैर ना रखें। किसी भी कारण को लेकर, किसी भी बात को लेकर आपसी प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे से सहमति बनाए रखें। आपको एक दूसरे की बातों को मानना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे को महत्व देना है। इसीलिए बाइबल में लिखा है पति अपनी पत्नी से प्रेम करे और पत्नी अपने पति का सम्मान करे। हालेलुया। तब जाके वह एक दूसरे से सहमत रहेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और प्रभु उन्हें आशीषित करेगा। इसी प्रकार आप अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए किसी भी बात को लेकर अपने रिश्ते के बीच में उस बात को मत आने दें, उस बात को पकड़कर ना बैठें, उसे अपने मन में ना डालें। गलत बात से हमेशा अपने आप को दूर करें, आपस में बैठकर बात करें, उस बात को ख़त्म करें, परस्पर सहमत हो जाएं। आपका रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा है, आपको परिवार के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है और आपको परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। प्रभु के पास आपके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, उस योजना को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेंगे, आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर की योजना आपके लिए उत्तम है, आपके रिश्तों को प्रभु ने बनाया है। इसीलिए आप सभी अपने अपने रिश्तों को निभाएं, अलग होने का विचार छोड़ दें, अपने मन से दूर करें, उस विचार से नष्ट कर दे, उस विचार को अपने आसपास ना भटकने दें। आपस में प्रेम बनाए रखें, साथ में रहें और जीवन में आगे बढ़ें। बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं हमारी आपस में बनती नहीं है, क्या हम अलग हो जाएं, डाइवोर्स ले लें। इसका व्यवहार सही नहीं है, ये लोगों के साथ में, घर वालों के साथ में सही से व्यवहार नहीं करता। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करनी है। क्या समस्या है उस विषय को लेकर परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में जाना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है। आपसी सम्मान बनाए रखें, उस बात को ख़त्म करें, आपसी बात
बात करके जीवन में आगे बढ़ें। अपने जीवन साथी के साथ में अलग अलग नहीं होना है। आपको अलग होने का विचार अपने मन से दूर करें। दुष्ट को अपने जीवन में कार्य करने ना दें। परमेश्वर के वचन को पूरा करें, तब परमेश्वर आपको, आपके बच्चे को, आपके परिवार को आशीषित करेंगे और जीवन में आगे बढ़ाएंगे। आइए एक मन होकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आज सुबह में प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आकर धन्यवाद करते हैं हमारे पिता परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर इस भोर के लिए जिसमें आपने हम सभी को जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर हम आनंदित हैं परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंद आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। धन्यवाद पिता, रात भर आपने संभाले रखा अपने सामर्थी हाथों में मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए, आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए। आज के दिन सभी भाई बहनों पर नई सामर्थ, नया बल और नई एनर्जी के साथ में भरे मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा जी, आज के दिन आप हमारी मदद करें, अगुवाई करें हमारी मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है कि प्रार्थना के सहभागी सभी भाई बहनों को आशीषित करें, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के आत्मिक भोजन के लिए जो कि वचन है। वचन कहता है यदि मनुष्य किसी एक बात के लिए सहमत हो जाएं तो वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे, ऊंचे पदों पर पहुंच पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। यदि दो लोगों के बीच आपसी सहमति नहीं होती है तो वे एक साथ नहीं चल पाते हैं। मेरे पिता, वचन कहता है कि एक बात के लिए सहमत होना, यदि एक दूसरे से सहमत नहीं है तो लड़ाई होती है, आपस में क्लेश पैदा होता है, कामों में रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं। मेरी दुआ है कि वचन के अनुसार हर एक जन मेरे परमेश्वर आगे बढ़े, आपसी सहमत बनाए रखे। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रभु। यदि कोई भी पति पत्नी आपस में जिनकी बनती नहीं है मेरे परमेश्वर, वह चाहते हैं अलग होना, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनकी सोच नहीं मिलती है, एक दूसरे से सहमत नहीं है, दुष्ट योजनाएं बनाता है उनके खिलाफ कि वे अलग हो जाएं, तो वचन कहता है जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी प्रार्थना है सभी भाई बहनों के लिए, इनके रिश्तों में सम्मान प्रेम बना रहे मेरे परमेश्वर। ये एक दूसरे का सम्मान करे मेरे प्रभु, एक दूसरे से प्रेम को बनाए रखे मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें एक गलत सोच से मेरे परमेश्वर अलग करें, गलत सोच गलत संगति से मेरे परमेश्वर इन्हें दूर करें। हर एक बात के लिए परमेश्वर इन्हें सहमति बनाए रखने में सहायता और मदद करें। यदि माता पिता बच्चों के लिए परेशान हैं, इसका कारण है माता पिता और बच्चों के बीच में यदि कोई विवाद हो गया है, मेरी दुआ है कि आप इन्हें एक मन होने में सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता आप लोगों को अलग नहीं करते, आप मेल मिलाप करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। मेरे हृदय की गहराई से दुआ है कि परिवारों में मेल मिलाप होने पाए, परिवारों में एकता बनी रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों के संग संग रहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि सभी भाई बहन एक दूसरे से रिश्तों में आने वाली करवाहट को दूर करें, एक मन होकर सहमति बनाए रखें और प्रभु में आगे बढ़ सकें। जितने भी माता पिता अपने बच्चों के व्यवहार को लेकर चिंतित हैं, वह बोलकर अपनी विनती को लेकर दुआ कर रहे हैं मेरे परमेश्वर कि क्या होगा इनके भविष्य का, क्या करेंगे ये, क्योंकि ये पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। मेरे परमेश्वर आप सभी माता पिता की प्रार्थना को सुने, माता पिता की सुध ले मेरे परमेश्वर और इनके बच्चों को आशीषित करें मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में, बच्चों के जीवन में कार्य करें, उन्हें अच्छा और आशीषित भविष्य प्रदान करें मेरे परमेश्वर। आप वो सामर्थ्य दीजिए मेरे प्रभु कि वो उस सामर्थ्य के कारण मेहनत कर पाए मेरे परमेश्वर और सफलता को प्राप्त करें। सफलता प्राप्त करने में मेरे प्रभु आप सहायता और मदद करें और उनकी संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होने पाए मेरे परमेश्वर। सभी भाई बहनों को कर्जे से, हर एक काम में आने वाली रुकावटों से छुटकारा दीजिए
और आज के दिन को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु, और हर एक काम के लिए मेरे परमेश्वर इन भाई बहनों के हाथों में वो अनंटिंग और वो सामर्थ्य दीजिए कि इनके द्वारा किया गया काम सफल होने पाए मेरे परमेश्वर। जो भाई बहन बीमार हैं मेरे प्रभु, उन सभी भाई बहनों को, हर एक जन को छू कर उन्हें चंगा करे मेरे परमेश्वर, इन्हें चंगाई प्रदान करे मेरे प्रभु। हर एक बीमारी से छुटकारा दीजिए, कमज़ोर शरीर से छुटकारा दीजिए, इनका शरीर हेल्दी वेल्दी बना रहे मेरे प्रभु, ताकि आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने आशीषित किया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।